नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगध न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 1 मई 2023, दिन है सोमवार। हिंदी तिथि आज हो गई है बैसाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो राष्ट्रीय राजमार्गों किनारे अब हेलीपैड ड्रोन लैंडिंग सुविधा देने की है तैयारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है ऐलान। केंद्र सरकार देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 600 जगहों पर हेलीपैड और ड्रोन लैंडिंग सुविधा जो है स्थापित करने की योजना बना रही है। इंडियन मर्चेंट चैम्बर के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सुविधा सड़क दुर्घटनाओं और अंग प्रत्यारोपण जैसी चिकित्सा आपात स्थितियों से निपटने में मदद करेगी। वही NHA जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उद्देश्य से देश के अंदर यहाँ पर 600 से अधिक स्थानों पर इस तरह की यहाँ पर सुविधाएं जो है शुरू करने जा रही है। यानी 600 जगहों पर हेलीपैड और ड्रोन लैंडिंग सुविधा स्थापित करने की योजना जो है भारत सरकार बना रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में बेटियों के लिए दमदार योजना हुई है शुरू। जन्म से लेकर विवाह तक का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा पूरे देश में भी गूंज रहा है। बेटियों की सुरक्षा और आर्थिक रूप से मजबूत उन्हें करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें जो है उनकी तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। ऐसी ही योजना जो है केंद्र सरकार से सुकन्या समृद्धि योजना चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी प्रदेश में बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का फैसला किया। इसके लिए राज्य सरकार ने सुकन्या सुमंगला योजना शुरू की है। इस योजना के जरिए प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों को जन्म से लेकर उनके स्नातक तक की जो पढ़ाई जो है इसके लिए आर्थिक सहयोग जो है वो दिया जाएगा। वह कन्या सुमंगला योजना का फायदा उठाने के लिए यूपी के जो लोग जो है आधिकारिक वेबसाइट sky.up.gov.in वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वहां जाकर इस बारे में यहाँ पर इस योजना में आवेदन जो है वो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर है आधार कार्ड को लेकर। आधार कार्ड धारकों का खुशी का नहीं रहा है ठिकाना। सरकार ने किया है चौंकाने वाला ऐलान। अगर आपके पास भी 10 साल पुराना आधार कार्ड रखा हुआ है, आपके आधार कार्ड को अगर बनाए हुए 10 साल हो गए हैं, तो फिर सरकार ने एक चौंकाने वाला ऐलान कर दिया है। 10 साल आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए अब आपको यहाँ पर कोई भी पैसा जो है वो नहीं देना होगा। सरकार की ओर से इस तरह का ऐलान यहाँ पर किया गया है। दरअसल आधार कार्ड बनाने वाली संस्था जो है उदय उसने एक नया नियम बना दिया है, जिसे जानकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप अपना 10 साल पुराना जो आधार कार्ड है वो 14 जून 2023 तक अपडेट आप करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं देना होगा। यानी 14 जून 2023 तक अपडेट कराने का काम आप अगर कर देंगे, जिसके लिए बहुत आपको जरूरी है। सबसे खास बात यह है कि आप इस काम को बिल्कुल फ्री में यहाँ पर करवा सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही यहाँ पर जरूरी है। ये फ्री सेवा जो है 15 मार्च 2023 से जारी है। 15 मार्च से पहले ये काम कराने पर 25 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, जो फीस जो है अब खत्म कर दी गई है। आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए अब आपको कहीं भी धक्का खाने की जरूरत नहीं होगी। आप घर बैठे ही ये काम यहाँ पर आराम से कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब दूसरे देशों को चीनी नहीं बेचेगा भारत। सरकार ने लगाया है बैन। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देशों में से एक है और निर्यातक में भी एक है। उत्पादन में गिरावट और अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले आर्थिक मंदी के जोखिम को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल भारत में चीनी की कीमतें जो है उनको नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2023 तक इसका जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर बैन लगा दिया है। वही सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों की एक समिति ने इसकी सिफारिश यहाँ पर की है। वही जो मिले हैं उनके द्वारा निर्यात किए गए चीनी के डिस्पोजेस को तत्काल प्रभाव से रोका जाने की बात यहाँ पर की गई है। इस पैनल में यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल जो है वो शामिल है। जानकारी के मुताबिक 27 अप्रैल को इस बैठक में इस मामले पर विचार विमर्श किया गया था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बीमा नियामक इरडा ने बीमा कंपनियों को दिया है निर्देश। कर्मचारियों के लिए तय करें सोशल मीडिया गाइडलाइन। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इरडा, उसने बीमा कंपनियों से अपने कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइन तय करने को कहा है। वह इंश्योरेंस रेगुलेटर का कहना है कि कर्मचारियों द्वारा संगठन से संबंधित कोई भी अनवेरिफाइड या फिर गोपनीय जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। वह इरडा ने कहा है कि बीमा कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंध में इरडा ने सभी बीमा कंपनियों को सूचना और साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन जारी की है। दरअसल इरडा ने कहा है कि किसी संगठन की प्रतिष्ठा उसके कर्मचारियों के व्यवहार से काफी हद तक जुड़ी हुई है। वह इरडा ने कहा है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरह से किया जाना चाहिए जिससे संगठन के बिजनेस को जो संगठन के बिजनेस है उसमें यहाँ पर ये मूल्य वर्धन हो। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है ट्विटर को लेकर। अगर आप भी ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। अब ट्विटर पर न्यूज पढ़ने के लिए अब देने होंगे पैसे। एलोन मस्क ने किया है ऐलान। एलोन मस्क ट्विटर पर एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। अब ट्विटर यूजर्स को न्यूज आर्टिकल पढ़ने के लिए पैसे देने होंगे। दरअसल माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने यहाँ पर जो माइक्रो ब्लॉगिंग जो प्लेटफॉर्म है ट्विटर, उसके बॉस ने यहाँ पर ऐलान करते हुए कहा कि मीडिया प्रशंसकों को
एक क्लिक के साथ प्रति लेख के आधार पर यूजर्स से शुल्क लेने की अनुमति दी जाएगी। वह इस नए फीचर को 1 मई से यहाँ पर आज से लागू कर दिया जाएगा। वही शनिवार को एलन मस्क ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म मीडिया प्रदर्शकों को एक क्लिक के साथ प्रति लेख के आधार पर यूजर्स को चार्ज करने की अनुमति जो है यहाँ पर देगा। वह उन उपयोगकर्ताओं को सक्षम बनाता है जो मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखे हैं और प्रति लेख अधिक कीमत का भुगतान वो यहाँ पर इसमें करेंगे। वो यूजर जो कभी भी यहाँ पर कभी कभार लेख पर यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो प्रति लेख उनको ज़्यादा प्राइस का भुगतान यहाँ पर करना होगा। एलन मस्क ने कहा है कि सोशल मीडिया संगठनों और जनता दोनों के लिए एक बड़ी ये जीत होनी चाहिए।